हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी मॉडल पेपर 4। इससे पहले हमने 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक कौन है। हरिशंकर प्रसाई जी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, कबीर जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई जी सदाचार की ताबीज के रचनाकार हैं। श्रीलाल शुक्ल की एक प्रमुख रचना कौन सी है, तो इनकी प्रमुख रचना राग दरबारी है। विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख रचना अर्धनारीश्वर है और कबीर जी की प्रमुख रचना बीजक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परती परिकथा के उपन्यासकार कौन है। परती परिकथा किसके द्वारा लिखा गया है। उपेंद्रनाथ अस्क, राजेंद्र यादव, फणीश्वर नाथ रेणु, नगेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। उपेंद्रनाथ अस्क जी गिरती दीवार के रचयिता हैं। राजेंद्र यादव सह और मात, यह इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, रूपाब मासिका पत्रिका का संपादन कब हुआ था। ए 1856 में, बी 1938 में, सी 1963 में, डी 1910 में। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1938 में। रूपाब पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है। ए लाला भगवान दीन, बी पद्म सिंह शर्मा, सी देव, डी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा के द्वारा बिहारी सतसई की भूमिका का रचना किया गया था। पद्म सिंह शर्मा हिंदी के प्रथम रेखाचित्र रचयिता हैं। इन्होंने सर्वप्रथम रेखाचित्र लिखा था। इनकी प्रथम रेखाचित्र कौन सी है, तो पद्म पराग। पद्म पराग इनकी प्रथम रेखाचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संस्मरण और रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध है। ए हंस, बी जागरण, सी माधुरी, डी विशा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंस। हंस पत्रिका संस्मरण और रेखाचित्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। हड़ौती यह कहाँ की बोली है, तो हड़ौती राजस्थान की बोली है। बघेली मध्य प्रदेश की बोली है। गढ़वाली उत्तराखंड की बोली है और कन्नौजी उत्तर प्रदेश की बोली है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी है। ए समाजवादी, या साम्यवादी, या सामंतवादी, या मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवादी। यशपाल जी ने अधिकांशतः साम्यवादी कहानियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई है। भारतेंदु काल में हुई है, या छायावाद काल में हुई है, या द्विवेदी काल में हुई है, या रीति काल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद। कंकाल उपन्यास की रचना छायावाद युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, चिदम्बरा के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कत्की पूनो कविता के रचयिता कौन है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी है, घनानंद है या रसखान है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कतकी पुनो कविता के रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका हुंकार है। घनानंद की रचना सुजान हित है, जिसमें इन्होंने 507 पदों को समाहित किया था। रसखान की रचना प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विषय प्रधान काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं, प्रगतिवादी काव्य कहते हैं, प्रयोगवादी काव्य कहते हैं या छायावादी काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाकाव्य। विषय प्रधान काव्य को महा। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? ए प्रभाकर द्विवेदी जी हैं, बी धर्मवीर भारती हैं, सी मोहन राकेश हैं, डी शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव प्रसाद गुप्त जी। शिव प्रसाद गुप्त जी पृथ्वी प्रदक्षिणा के रचयिताकार है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसे सदाबहार रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। मोहन राकेश की रचना आषाढ़ का एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रूस में 25 मास किसकी कृति है? अज्ञेय जी की है, राहुल सांस्कृत्यायन की है, अस्क की है, यशपाल की है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांस्कृत्यायन की। रूस में 25वां राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। अज्ञेय जी की रचना शेखर एक जीवनी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अस्क जी की गिरती दीवार रचना और यशपाल जी की रचना है बातों बातों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? ए वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा माँ है, बी मिस लतिका है, सी शशि जी हैं, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र पूर्व युग का नहीं है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र पूर्व युग का नहीं है? चंद्रकांता, सरकती लाश, भूतनाथ या वयम रक्षामा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वयम रक्षामा। यह रचना प्रेमचंद्र पूर्व युग की नहीं है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना चतुर सेन जी के द्वारा किया गया है। वयम रक्षामा के रचयिताकार चतुर सेन जी है। चंद्रकांता के रचयिता कौन है? तो चंद्रकांता के रचयिता देवकी नंदन खत्री जी हैं। देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा चंद्रकांता की रचना की गई है। सरकती लाश के रचयिता कौन है? तो सरकती लाश के रचयिता गोपाल राम गहमरी जी हैं। और भूतनाथ किनकी रचना है? तो यह दुर्गा प्रसाद खत्री जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ए विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ। यह कथन कहाँ से लिया गया? तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। यह कथन गोदान से लिया गया है। विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। यह शेखर एक जीवनी की पंक्ति है। और तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर बाबू के घर में बैठी थी। यह पंक्ति मैला आंचल से लिया गया है। तो इस तरह हम देखेंगे आंसर होगा ऑप्शन ए, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी अनुशील शोध पत्रिका के संपादक से किसका संबंध नहीं है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी राजेंद्र कुमार, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी विजेंद्र स्नातक। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजेंद्र स्नातक। संबंध अनुशीलन शोध पत्रिका से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? ए फहीम आजमी, बी मन्नू भंडारी, सी अंतोन चेखव, डी अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतोन चेखव। एक छोटा सा मजाक कहानी अंतोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध रचना है आपकी बंटी। यह मन्नू भंडारी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समांतर चलते हैं? गर्दन गर्दन, बी साधु साधु, सी समान, डी और। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गर्दन व गर्दन। गर्दन के ये दोनों रूप ही हिंदी में समांतर रूप से चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ किसके आसपास माना है? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1875। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1883। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रारंभ 1883 ईस्वी से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रुद्रक थे, भामह थे, भरत मुनि थे या भट्ट नायक थे? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्ट नायक। इन्होंने ही रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए निदर्शना अलंकार, बी अर्थ अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए निदर्शना अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में निदर्शना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिय बिनु देह नदी बिनु पानी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए परिसंख्या अलंकार, बी उन्मीलित अलंकार, सी विनोक्ति अलंकार, डी ब्याज स्तुति। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोक्ति अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में विनोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, डी षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति। ग्रामम निकषा नदी अस्ति इसमें द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत है तथा दूसरा तद्धित है। इस तरह से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत व तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविताली किस भाषा में है? ए अवधी भाषा में, बी ब्रज भाषा में, सी मैथिली भाषा में, डी बुंदेली भाषा में। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ए निराला जी, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी धर्मवीर भारती। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय जी। शिखर से सागर तक अज्ञेय जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रस गंधार के रचयिता कौन है? ए अभिनव गुप्त हैं, बी दंडी हैं, सी पंडित राज जगन्नाथ है, डी आचार्य विश्वनाथ है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जगन्नाथ। रस गंधार के रचयिता पंडित जगन्नाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अभट। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अभट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अभट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? ए 8 स्वर हैं, बी 12 स्वर हैं, सी 10 स्वर हैं, डी 9 स्वर है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 स्वर। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। मगही बिहार प्रदेश की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ए 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, डी सी 10वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत जी 10वीं शताब्दी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ए विद्यापति, सी सरहप्पा, डी पुष्पदंत, सी पुष्पदंत, डी
सबरप्पा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सरहप्पा। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बालकृष्ण भट्ट किसके पत्र के संपादक कर्म से जुड़े थे? ए ब्राह्मण, बी सरस्वती, सी कवि बच्चन सुधा, डी हिंदी प्रतीप। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी प्रतीप। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ए श्रीनिवास दास, बी राधाकृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधाचरण गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राधाकृष्ण दास। श्रीनिवास दास की एक रचना है, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नूतन ब्रह्मचारिणी। और राधाचरण गोस्वामी जी की रचना विरजा है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या नंद दुलारे वाजपेयी जी का है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रस आखेटक के रचयिता कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी विद्यानिवास मिश्र जी, सी कुबेरनाथ राय, डी शरद जोशी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय। रस आखेटक के रचयिता कुबेरनाथ राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नामवर सिंह का, या फिर प्रभाकर क्षेत्रीय का? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नामवर सिंह का। आलोचक के मुख से आलोचक के व्याख्यानों का संकलन नामवरण सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, समय देवता किस कवि की कविता है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। समय देवता नरेश मेहता की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? ए जायसी, बी सूरदास, सी साहित्यिक आलोचना, डी रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जायसी। यह विजय देव नारायण शाही की साहित्य आलोचना कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, खड़ी बोली विकास के में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। यह कथन सही है। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, यह गलत है। और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, यह भी कथन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और 3 सही है और 2 कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा में कौन सी बोली जाती है? तो अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, या छत्तीसगढ़ी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रज। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्मा प्रकाश किसके द्वारा रचित है? ए राम सिंह के द्वारा, बी योगींद्र के द्वारा, सी हेमचंद्र के द्वारा, डी मेरु तुंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी योगींद्र के द्वारा परमात्मा प्रकाश की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? ए पृथ्वीराज रासो, बी परमार रासो, सी विजयपाल रासो, डी हमीद रासो। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी परमार रासो। परमार रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है, यह उक्ति किसकी है? आमिर खुसरो की है, कबीरदास की है, दादू दयाल की है, रहीम की है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आमिर खुसरो की। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति आमिर खुसरो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत है, रोड़ा कवि है, ठाकुर ज्योतिरीश्वर है, या दामोदर शर्मा है?
क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी ब्रजनंदन सहाय, डी गोपाल राम गहमरी। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा श्यामा स्वप्न की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है? ए बहुत रोना, बी पेट में दर्द होना, सी बीमार होना, डी दौड़ धूप करना। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पेट में दर्द होना। अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ है पेट में दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। अवयव के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है? ए गिरवाना, सी लिखवाना, डी चलाना, सी चलाना, डी छाया। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन डी छाया। यह शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तिथि, कवि, हानि, रोटी। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कवि। कवि पुल्लिंग शब्द है। तिथि, हानि और रोटी यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लड़कपन। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, संज्ञा के कितने भेद है? 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद है, 5 भेद है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डाह शब्द का समानार्थी कौन सा है? ए असन, बी अवध्वंस, सी दास, डी ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ईर्ष्या। डाह का समानार्थी शब्द ईर्ष्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मुख्य शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है? ए विमुख, बी प्रतिमुख, सी गौड़, डी गौड़। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गौड़। यह मुख्य का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। अप्रत्यक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी स्थूल, डी दृष्टव्य। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, केदार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए ब्रह्म, बी विष्णु, सी महेश, डी इंद्र। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी महेश। केदार का पर्यायवाची शब्द महेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए दिवसावसान, बी देहावसान, सी देहांतर, डी आमरण। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी देहावसान। निधन का पर्यायवाची देहावसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकती हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी, डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी। इसमें सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अतिमलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहती उधर नहीं चितवंती, ज्यों गजहारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दिए गए पंक्ति में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी करुण रस, सी विप्लव श्रृंगार रस, डी संयोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विप्लव श्रृंगार रस। उपरोक्त पंक्ति में विप्लव श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 63, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी उपनिषद में।
क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कलिहि शो बांधियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोठा, सी बरबे, डी छप्पय। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा। उपरोक्त पंक्ति में दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए हरिगीत का, बी कुंडलिया, सी सवैया, डी बरबय। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोठा, सी रोला, डी बरबय। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बरबय। उपरोक्त पंक्ति में बरबय छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, घनाक्षरी एक छंद है। घनाक्षरी कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है या मिश्र छंद है? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्णिक छंद। घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, चरर मरर खुल गए अर्रर रव स्फुटों से। पंक्ति में कौन सा अलंकार? ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरदय बढ़ाय पाय, कहत धूतरे शो कनक गहनो गढ़े न जाय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार, अर्थान्यास अलंकार या विरोधाभास अलंकार। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास है। उपरोक्त पंक्ति में अर्थांतर न्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी प्रतीप अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खरे में प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आपहुनुति अलंकार या उपमा अलंकार। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आपनुहुति अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ आपनुहुति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ क्या है? कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कच्चे घड़े में पानी भरना मूर्खतापूर्ण कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ न आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिमान करना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है अभिमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना या पानी पीते ही खून की उल्टी करना। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोई असर न होना। खून पानी होना का अर्थ है कोई असर न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, फिसल गए तो हर हर गंगे लोक उक्ति का क्या अर्थ है? मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मजबूरी में काम करना। फिसल गए तो हर हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ऑप्शन बी प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, ऑप्शन सी कपटपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन डी किए का फल भोगना पड़ता है। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलना का अर्थ होता है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या तात्पर्य। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अनायास में कौन सा समास है? नय्य समास, द्वंद्व समास, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नय्य समास। अनायास में नय्य समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास या कर्मधारय समास। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अलुक समास। युधिष्ठिर में अलुक समास है। क्वेश्चन नंबर 81, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए है, बी है, सी है या डी है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ईर्ष्या, यह वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया या उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या समूहवाचक। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक। रुकावट भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में एक प्रत्यय किसमें नहीं है? ए वैज्ञानिक, बी अधिक, सी शाब्दिक, डी भौमिक। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिक। अधिक में एक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुह्य मंच। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक दिए गए गद्यांशों को पढ़ के उनका जवाब देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? ए तर्कहीन विश्वास पर, बी प्रमाण पर, सी भय पर, डी ईश्वर की कल्पना पर। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रमाण पर। लेखक के अनुसार विज्ञान प्रमाण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए ईश्वर प्राप्ति, बी आध्यात्मिकता, सी भौतिकवाद, डी सत्य की खोज। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्य की खोज। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है सत्य की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक ही सिक्के के दो पहलू का क्या तात्पर्य है? दुगुना लाभ, धन की वर्षा, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, हार जीत का फैसला होना। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक ही विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, यह एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? ए स्वयं को असहाय मानकर, बी स्वर्ग के आकर्षण में, सी नरक के भय से, डी इन तीनों के कारण से। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन डी इन तीनों के कारण से। स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग की आकर्षण से और नरक के भय से मनुष्य अंधविश्वासी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर, नरक पर। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्य पर। विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 91,
क्वेश्चन नंबर 91, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। ए शास्त्रीय भाषा के रूप में, बी राजभाषा के रूप में, सी सह राजभाषा के रूप में, डी राष्ट्रभाषा के रूप में। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजभाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया? ए पाठ्यपुस्तक पर, बी सामाजिक अंतःक्रिया पर, सी अनुकरण पर, डी मस्तिष्क पर। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया पर। वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक, इससे शिक्षक के समय की बचत होती है, इससे बच्चों की लिखित कार्य करने की आदत पड़ती है, इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है, बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भाषा हमारे या फिर हमारी डैश को व्यवस्थित करती है? ए खेल प्रक्रिया को, बी व्याकरणिक चेतना को, सी विचार प्रक्रिया को, डी सामाजिक व्यवहार को। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विचार प्रक्रिया को। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे डैश से ग्रस्त होते हैं? ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी मंदबुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया। जिन बच्चों को लिखने के संबंधित कठिनाइयाँ अनुभव होती है उन्हें डिस्ग्राफिया, और मैथ से संबंधित डिस्कैल्कुलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, समाचार सुधा वर्षन 1845 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे? समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन थे? ए जुगल किशोर शुक्ल जी, बी राजा राम मोहन राय, सी श्याम सुंदर सेन, डी राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर सेन। समाचार सुधा वर्षन 1854 में पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए दिनकर, बी नरेश मेहता, सी कृष्णा सोबती, डी अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी को 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मध्य एशिया का इतिहास रचना पर सन 1958 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी राहुल संस्कृत्यायन, सी दिनकर, डी अमृत राय। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन जी को इनकी कृति मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कालिदास प्रणीत ग्रंथ विक्रमोर्वशीय में अपभ्रंश प्रयोग का समय कब बताया गया? ए 400 ईसा पूर्व, बी 1913 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 400 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर 1998 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी कैलाश वाजपेयी जी, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र जी की रचना 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर 1998 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।